नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज विजयदशमी के दिन दशहरे पर आपको दशहरे की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मैं सतीश दिगान आपके लिए दादा दादी की एक प्राचीन और मशहूर कहानी लेकर आया हूँ। बहुत पुरानी बात है दोस्तों। एक गांव में गणपत नामक एक युवक रहा करता था, जो बहुत आलसी और मूर्ख था, और इसकी मूर्खता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। यह अक्सर अपनी मूर्खता के ऐसे कारनामे करता था कि लोग इस पर हंसते थे, इसका मजाक बनाते थे। और दोस्तों, ये जब भी कोई सीधा काम करने की कोशिश करता तो वह अक्सर उल्टा होता था। इसी सब से परेशान था गणपत। एक दिन कुछ परेशान होकर और गणपत उदास होकर कहीं बैठा हुआ था, और रास्ते में 4 युवक चले आ रहे थे। इन युवकों को देखकर गणपत इनके पास जाता है और कहता है, भाई आप लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हो? दोस्तों, ये कहते हैं कि भाई हम चोर हैं और चोरी करने जा रहे हैं। गणपत इनकी बात सुनकर कहता है, भाई मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है और आप लोग मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस पर ये लोग कहते हैं, भाई नहीं नहीं, हम आपको जानते नहीं हैं और हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते। दोस्तों, गणपत के बार बार आग्रह करने और जिद करने पर ये लोग गणपत को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये 5 जने पास ही के एक गांव के अंदर चोरी करने के लिए जाते हैं, और मौका पाकर एक घर में घुस जाते हैं जहां एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, और अम्मा का कोई सहारा नहीं था। वह अकेली ही इस घर में रहती थी। अब दोस्तों, ये चारों चोर जो है चोरी करने लग जाते हैं और इधर उधर बुढ़िया के कमरे में पैसे वगैरह ढूंढते हैं, मगर गणपत को तो चोरी करना आता ही नहीं था। वह तो दोस्तों बूढ़ी अम्मा की रसोई में चला जाता है और रसोई में खाने पीने के लिए कुछ देखता है। गणपत को भूख लगी हुई थी। दोस्तों, बूढ़ी अम्मा ने खीर बनाकर एक पतीले में रखी थी। वह गणपत को मिल जाती है और खीर अभी थोड़ी गर्म थी। गणपत एक कटोरे में खीर को डाल लेता है और वह खाने लगता है। अब दोस्तों, वह खीर खाते खाते बूढ़ी अम्मा के कमरे तक आ जाता है, और जहां बूढ़ी अम्मा गहरी नींद में सो रही थी और खर्राटे मार रही थी। अब यह देखकर गणपत सोचने लगता है। बूढ़ी अम्मा का मुंह खुला हुआ था दोस्तों। उसे देखकर गणपत सोचता है कि बुढ़िया की सारी खीर तो मैं खा गया, अब ये बूढ़ी अम्मा क्या खाएगी? ये सोचकर गणपत बूढ़ी अम्मा के मुंह में 1 चम्मच खीर डाल देता है। जैसे ही खीर बूढ़ी अम्मा के मुंह में जाती है, बूढ़ी अम्मा का मुंह जल जाता है और बूढ़ी अम्मा उठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ बचाओ।
अंधेरा होने के कारण बूढ़ी अम्मा को कुछ दिखाई नहीं देता। तब तक ये चारों चोर इधर उधर छिप जाते हैं और गणपत भी छिप जाता है दोस्तों। इतने में बूढ़ी अम्मा के पड़ोसी जाग जाते हैं शोर सुनकर और दौड़कर बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पर आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। बूढ़ी अम्मा किसी तरह अंधेरे में जाकर दरवाजा खोलती है। अब सभी लोग अंदर आ जाते हैं और बूढ़ी अम्मा से पूछते हैं, अम्मा क्या बात हुई, तुम इतनी जोर जोर से बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रही थी? बूढ़ी अम्मा कहती है, भाई मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही थी और सोते हुए मेरे मुंह में किसी ने खीर डाल दी। अब लोग पूछते हैं कि अम्मा किसने डाली? कि भाई मैं नहीं जानती, इस बात को तो ऊपर वाला ही जाने। अब दोस्तों ऊपर मचान पर गणपत छिपा हुआ था। अब गांव वालों के बार बार पूछने पर ये लोग बार बार पूछ रहे थे अम्मा से। अम्मा बार बार यही जवाब दे रही थी कि मुझे नहीं पता, इस बात को ऊपर वाला ही जाने। तो दोस्तों गणपत ये सोचता है कि भाई लगता है बूढ़ी अम्मा ने मुझे देख लिया है, इसलिए बार बार कह रही है ऊपर वाला ही जाने। तो दोस्तों गणपत ये सोचकर और बोल उठता है कि मैं क्यों जानूं, आपकी चरपाई के नीचे जो चोर छुपा हुआ है वो क्यों ना जाने। अब ये सुनकर गांव वाले सभी ऊपर देखते हैं और गणपत को पकड़ लेते हैं। उसके बाद नीचे बूढ़ी अम्मा की चरपाई के नीचे जो चोर छिपा हुआ था उसको भी पकड़ लेते हैं। जब नीचे वाला चोर पकड़ा जाता है तो वो सोचता है कि मैं ही क्यों पकड़ा जाऊं, इनको भी पकड़वा दूं। तो कहता है कि भाई मैं क्यों जानूं, वो जो कोने में छिपा हुआ है वो क्यों ना जाने। अब दोस्तों उसको भी पकड़ लिया जाता है। उसके बाद वह चोर भी यही कहता है कि भाई मैं क्यों जानूं, वो जो उस कोने में छिपा हुआ वो क्यों ना जाने। तो दोस्तों एक एक करके चारों चोर और गणपत पकड़ा जाता है। गांव वाले सभी मिलकर इनकी खूब पिटाई लगाते हैं और पुलिस में पकड़वा देते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि नादान की दोस्ती और जी का जंजाल। दोस्तों मूर्ख से अगर दोस्ती करोगे तो उसके नुकसान उठाने पड़ेंगे। ये कहानी अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ नमस्कार।